क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने जीवन भर सूर्यास्त के बाद कभी भोजन नहीं किया? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक नियम था या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? आयुर्वेद भी इस नियम को क्यों सही मानता है? और क्या आज के समय में भी इसका पालन करने से हमारा जीवन शांत, स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर हो सकता है? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बुद्ध की एक सीख से शुरू होती है और आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के एक शांत आश्रम में, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान और जीवन की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन एक नया भिक्षु बुद्ध के संघ में शामिल होता है। वह बहुत ही जिज्ञासु था, लेकिन रात को नींद नहीं आती थी। चुपचाप वह अक्सर सूर्यास्त के बाद कुछ फल खा लिया करता था। उसे लगता था कि भूख के बिना वह ध्यान नहीं कर पाएगा। एक शाम बुद्ध ने उस भिक्षु को बुलाया और शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम रात को क्यों खाते हो? भिक्षु ने झिझकते हुए जवाब दिया, भगवान, मुझे भूख लगती है और बिना खाए नींद नहीं आती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भूख को शांत करना गलत नहीं है, परंतु सही समय पर भोजन करना ही शरीर और मन को संतुलन में रखता है। सूर्य अस्त हो जाने के बाद शरीर की अग्नि शांत हो जाती है, तब भोजन पचाना कठिन हो जाता है। बुद्ध ने समझाया, जैसे सूर्य धरती को ऊर्जा देता है, वैसे ही वह हमारे शरीर की भी आंतरिक अग्नि को सक्रिय रखता है। जब सूर्य डूबता है तो हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। अगर उस समय हम भोजन करें तो वह शरीर में विष की तरह काम कर सकता है। आयुर्वेद में भी यही बात कही गई है। रात का समय कफ काल होता है। यह वह समय है जब शरीर आराम की अवस्था में जाता है। इस समय पाचन अग्नि धीमी हो जाती है। यदि हम रात को खाना खाते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि इससे शरीर में भारीपन, कब्ज, मोटापा, मधुमेह और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सूर्यास्त के बाद शरीर की मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, यानी जो खाना आप खाते हैं वह फैट में बदलने की संभावना बढ़ा देता है। बुद्ध केवल एक संत नहीं थे,